स्टूडेंट्स गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके थे कि फर्स्ट लॉ बता रहा था कि एनर्जी पे बेस्ड है रिएक्शंस का होना। मींस किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करती है लोअर एनर्जी या इंथैल्पी पे। फिर सेकेंड लॉ ने बोला कि रैंडमनेस, अगर रैंडमनेस इंक्रीज़ होगा तो उस केस में रिएक्शंस क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होगी। बट अब पॉइंट है कि हमने फिर एक केस और पढ़ा कि सपोज़ इंथैल्पी फेवर कर रहा है और एंट्रोपी फेवर नहीं कर रहा, या इसका अपोजिट केस ले लेते हैं कि इंथैल्पी फेवर नहीं कर रहा और एंट्रोपी फेवर कर रहा है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो इन दैट केस हमारा आंसर आ रहा था मे और मे नॉट, रिएक्शन हो भी सकती है स्पॉन्टेनियस और नहीं भी हो सकती है। ऐसे केसेस में ऑब्जर्व किया गया कि दीज रिएक्शंस, सम रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस लोअर टेम्परेचर पे थे और कुछ हायर टेम्परेचर पे। तो यू कैन से कि इट मीन्स हमें कोई एक ऐसा वेरिएबल का रिक्वायरमेंट था जो हमें ये बता सके इन दोनों का एक साथ क्या इफ़ेक्ट होगा। तो क्योंकि दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी, रिएक्शंस में रेंडमनेस भी बढ़ रहा था, एनर्जी चेंज भी हो रहा था, इसलिए हमें एक नए वेरिएबल की ज़रूरत थी, गिव्स फ्री एनर्जी। ये वो थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी है जिसमें जितना डिक्रीज़ होगा इसका मतलब सिस्टम ने उतना यूज़फुल वर्क किया है, मैक्सिमम यूज़फुल वर्क डन बाय सिस्टम। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यू इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज़, ये फोकस करना है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया हमारे पास कि नेगेटिव मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी जितना डिक्रीज़ होगा सिस्टम उतना यूज़फुल वर्क करेगा। तो यू कैन राइट इट एज वर्क मैक्स, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क यूज़फुल। तो इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन, फिर इसे फर्दर एक्सप्लेन किया गया गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के फॉर्म में। तो एक इक्वेशन, एक रिलेशन डिराइव किया गया, गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। नाउ हमें जो इक्वेशन था वो था g इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड चेंज निकालना चाह रहे हैं। तो डेल्टा जी डेल्टा एच डेल टी एस। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर लिख सकते थे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी चेंज हो रहा है, और एक बार एंट्रोपी कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये ज़ीरो हो गया। एंड फाइनली वी गेट अ इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन में हम बस ये इस बात पर स्ट्रेस देना चाहेंगे कि ये सिस्टम की वैल्यू होती है, बट जनरली इसे लिखते नहीं है, सिस्टम वर्ड नहीं लिखते, बट वी शुड नो बिकॉज लेटर ऑन जब डेल्टा एस टोटल की बात आएगी तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये इक्वेशन याद रखें कि इट इज़ डिफाइंड फॉर द सिस्टम। अब बिकॉज यहाँ पे फिर हम एक पॉइंट लिख रहे हैं कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस और फीजिबल। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस मान रहे हैं, और अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन को हम नॉन स्पॉन्टेनियस कंसीडर करेंगे। एंड अगर डेल्टा जी का वैल्यू ज़ीरो है तो वी विल एज्यूम दैट रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये ध्यान देना है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट। तो वी शुड नो दैट कि डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट नेवर इक्वल टू ज़ीरो, या ज़ीरो होता ही नहीं है एट इक्विलिब्रियम पे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन डेल्टा जी नॉट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फोकस करने वाला पॉइंट है कि डेल्टा जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे जब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। नाउ अब हम कंसीडर करते हैं कि सपोज़ मैथमेटिकली हमें पता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है व्हेन डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। तो अगर ये इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अभी हम एक इक्वेशन, एक एप्लीकेशन एज्यूम कर लेते हैं। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो वी गेट डेल्टा एच प्लस है माइनस टी डेल्टा एस प्लस। अब मैथमेटिकली हमें ये बात समझ आ रही है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव लाने के लिए
टी डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मींस मैथमेटिकली अगर हम आंसर नेगेटिव लाना चाह रहे हैं तो ये ईजिली समझ आ रहा है कि डेल्टा एच से ज़्यादा होना चाहिए टी डेल्टा एस। तो टेम्परेचर टी डेल्टा एस कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं तो इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा। मींस हम हायर टेम्परेचर पे ऐसी वैल्यू अटेन कर सकते हैं जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, क्योंकि भी आंसर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। तो इन दैट केस वी कैन राइट, इस केस में हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर हम बात करते हैं एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और ये फैक्टर फेवर नहीं कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी डिक्रीज़ होनी चाहिए। एंट्रोपी पॉजिटिव है, मतलब रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है, तो ये फैक्टर फेवर कर रहा है। नाउ थिंक, अब ऐसा सोचते हैं कि ये कब होता है कि एंडोथर्मिक हो और रिएक्शन में रैंडमनेस भी बढ़ रहा हो। तो अगर हम मेल्टिंग का एग्जांपल लेते हैं, आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, और अगर एक साइड कंसीडर करते हैं कि वाटर साइड मेल्टिंग हो रही है, तो जस्ट अगर एक दूसरा साइड हटा देते हैं, तो अगर जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो इन दैट केस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है और रैंडमनेस भी इंक्रीज़ होता है, बिकॉज आइस इज़ अ सॉलिड एंड वाटर इज़ अ लिक्विड। अब आप देखिए लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, लोअर टेम्परेचर पे मेल्टिंग नहीं होती, लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्रीजिंग। तो लोअर टेम्परेचर फेवर फ्रीजिंग। तो हमें समझ आ रहा है कि लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर हम सिंगल एरो मानते हैं, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड एट हायर टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो आई होप यहाँ से हमें समझ आ रहा है। सेम वे लेट्स डिस्कस अनदर केस, एक दूसरा केस लेते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे हम जो केस लेंगे वो पहले से अपोजिट लेंगे। अभी डेल्टा एच नेगेटिव ले लिया हमने और डेल्टा एस, पहले डेल्टा एच नेगेटिव था, अब डेल्टा एस भी नेगेटिव है। तो अगर हम देखें तो एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब ये फैक्टर इंथैल्पी वाला फेवर कर रहा है, एंट्रोपी घट रही है, ये फैक्टर फेवर नहीं कर रहा है। अब अगर वैल्यूज़ डालते हैं तो डेल्टा एच का माइनस साइन आ रहा है और डेल्टा एस भी क्या आ रहा है, माइनस। तो यहाँ से अगर हम मैथमेटिकली देखें, माइनस और ये हो जाएगा टी प्लस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस। ये ध्यान रहे यहाँ हम ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर अब ये तो वैल्यू डेल्टा एस की अंदर माइनस में रख दें, माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया। और अब आंसर माइनस कब आएगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यू कैन से व्हेन डेल्टा एच इज़ ग्रेटर, मतलब रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, मीन्स रिएक्शन शुड बी हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो, तब ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये भी समझ आ रहा है कि डेल्टा एच को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर के साइन को डिक्रीज़ करना, टी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जैसे हमने ऊपर आपको सोचने के लिए बोला है, ऐसे ही आप सेम वे इसका रिवर्स सोचिए। मतलब हम एग्ज़ाम्पल भी लिख देते हैं कि सपोज़ वेपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो जब वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और इसमें रैंडमनेस डिक्रीज़ हो जाता है, यानी डेल्टा एस इज़ नेगेटिव। तो अभी आप सोचिए कि वेपर वाटर में कब कन्वर्ट होता है, तो आप इजीली सोच पाएंगे कि अगर वेपर को कंडेंस करना है तो टेम्परेचर लेस करना पड़ेगा, मतलब कूलिंग करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट फोर ऑप्शंस बहुत आसान है, नेक्स्ट फोर ऑप्शंस बहुत आसान है। जैसे अब अगर मान लेते हैं हम दोबारा प्रेडिक्ट करते हैं रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी, और शुरू से हमारा एम है कि डेल्टा एच नेगेटिव लाना है। अब अगर हम केस लेते हैं कि सपोज़ एक डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। वैसे ये एप्टीट्यूड वाइज भी समझ आ रहा है, पहले लेक्चर में हमने कवर किया था, बट अब आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, ये फैक्टर भी फेवर कर रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, ये भी फेवर कर रहा है। मींस इसमें तो सोचना ही नहीं है, रिएक्शन इज़ ऑलवेज
स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हैं इस बात को कि डेल्टा एच का साइन माइनस है और टी डेल्टा एस का साइन प्लस है, तो वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो, डेल्टा जी इज़ ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर वैल्यू। तो अब ऑलवेज रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टी को ध्यान रखना है, दिस इज टेम्परेचर वैल्यू, कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर इज इन केल्विन। आई होप अब लास्ट पार्ट इसका है, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि मेरे को डेल्टा जी नेगेटिव लाना है और हमारे पास जो केस है उस केस में अब हमारे पास डेल्टा एच का साइन जो है वो पॉजिटिव है और डेल्टा एस का साइन क्या है, नेगेटिव। कंसेप्चुअली आप सोच सकते हैं कि एनर्जी फेवर नहीं कर रहा क्योंकि बढ़ रही है, फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी घटनी चाहिए, एंट्रोपी घट रही है, सेकंड लॉ बोलता है बढ़नी चाहिए, भी फेवर नहीं कर रहा। तो पहले तो हम अपने आप ही सोच सकते हैं चारों ऑप्शन में कि रिएक्शन इज़ ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हैं कि डेल्टा एच है पॉजिटिव और डेल्टा एस है नेगेटिव, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एस या टी, डेल्टा जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ से समझ आ रहा है कि गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी चाहे कुछ भी टेम्परेचर की वैल्यू हो। तो टी कुछ भी रख दें ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स रिएक्शन हमेशा क्या होगा, रिएक्शन इज़ ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आई होप ये समझ आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है 100%। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे इस कंसेप्ट को, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के कंसेप्ट को ढंग से समझ लीजिए।